तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं ले चल रही हूँ आपको अपने घर के एक और क्लीनिंग सेशन में। आज है हॉल डीप क्लीनिंग डे। साथ ही आपको मिलेंगे मेरे कुछ फेवरेट क्लीनिंग टिप्स जो डेली रूटीन में आपके काम आते हैं। हॉल घर का वो हिस्सा होता है जहाँ फैमिली सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। तो आज हम करने वाले हैं हॉल के क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लीनिंग शुरू करती हूँ ऊपर से नीचे की तरफ। पहले सीलिंग, फिर फैंस और फिर फर्नीचर, देन लास्ट में फ्लोर की क्लीनिंग। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। हमेशा क्लीनिंग करते वक्त टॉप टू बॉटम का रूल फॉलो करना चाहिए ताकि जो डस्ट नीचे गिरे उसे इजीली क्लीन किया जा सके। तो डीप क्लीनिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे सीलिंग, फैन, ट्यूबलाइट, वॉल्स और कॉर्नर्स की सफाई, ये हम डेली में नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद सोफ़ाज, कुशन, मैट्रेस और बेड के नीचे तक को साफ़ करना। उसके बाद किचन में शेल्फ्स, चिमनी, फ्रिज और ड्रॉर्स को डीप क्लीन करना। बाथरूम में टाइल्स, टैप्स और ड्रेन की सफाई करना। और अलमीरा में शोकेस और रेयरली यूज्ड सामान की सफाई करना। तो ये सारी चीज़ें डीप क्लीनिंग में आती हैं। सबसे पहले फ़ैन के ब्लेड्स को ड्राई डस्ट से क्लीन कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ड्राई डस्टिंग करना ज़रूरी है ताकि गीला कपड़ा लगाने पर धूल उसमें चिपके नहीं। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट होता है, डस्ट को अच्छे से क्लीन भी करता है और उससे स्क्रैचेस भी नहीं आते। तो उसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने जो हमारे किचन में लैंप लगा हुआ है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो देखिए, डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है। अब सोफ़ाज़ के नीचे डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो यहाँ पे सोफ़ाज़ को मैंने खींच के उधर कर लिया है। उसके बाद वहाँ पे सारा क्लीन करके पोछा लगा दिया है। और फर्नीचर को क्लीन करने के लिए मैं हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करती हूँ। ये ना सिर्फ डस्ट को अच्छे से पकड़ लेता है बल्कि इसकी जो स्क्रैचेस वगैरह जो पड़ते हैं ना वो भी नहीं पड़ते। खैर मेरे सोफ़े में तो ऐसा कुछ स्क्रैच वाला कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे बच्चों ने कुशन्स रिमूव कर दिए हैं सारे। और यहाँ पे मैं सोफ़ाज़ को क्लीनिंग करने के लिए एक टिप देना चाहूँगी। सोफ़ाज़ और कुशन्स को वीक में एक बार धूप ज़रूर लगानी चाहिए अगर पॉसिबल है तो। कुशन्स में तो पॉसिबल है, सोफ़ा में भी अगर पॉसिबल है तो ज़रूर लगाएं। फ्रेशनेस के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। तो यहाँ पे जो ये बेड बॉक्स है इसमें मैंने अपने सारे कर्टन्स, कुशन कवर्स, सोफ़ा थ्रो, सारी चीज़ें मैंने इसी में रखी हुई हैं। तो अब जैसा कि आपने देखा मैंने कर्टन्स पुराने वाले उतार लिए हैं, तो यहाँ पे मैं नए वाले कर्टन्स लगाने वाली हूँ। नए इन द सेंस कि वॉश्ड है, तो पुराने ही लेकिन वॉश्ड। और ऐसे मैं चेंज करती रहती हूँ। ऐसे चेंजेस करने से ना बहुत फ्रेशनेस और बहुत अच्छा सा फील होता है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा थ्रो भी लगा दिया है सोफ़े में। आपने देखा होगा मेरे दिन काफ़ी सिंपल और काम से भरे हुए होते हैं। थोड़ा क्लीनिंग, थोड़ी कुकिंग, थोड़ी पूजा और फैमिली के साथ मोमेंट्स। मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग देखकर भी वही होमली और पीसफुल फील मिले। तो डेली थोड़ा थोड़ा अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो कभी भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा सोफ़ा भी अच्छे से रेडी हो गया है, कुशन्स वगैरह लगा दिए हैं और टेबल में भी मैंने टेबल रनर लगा दिया है। और ये देखिए, आज मैंने सोफ़ा, मेरे एल शेप्ड सोफ़ा है लेकिन आज मैंने उसको चेंज करके वहाँ पे एक कॉर्नर सेटअप किया है जिसमें मोर के पंख लगाए हैं और एक लैंप लगाया है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ऐसे मैं ना चेंजेस करती रहती हूँ छोटे छोटे। आपको चेंजेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें लेके आएँ बाज़ार से, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें लेके आएँ, उन्हीं से अच्छा लगता है। अगर आपके घर में जो सामान है उसको भी अगर आप चेंज करके इधर से उधर करते हैं ना, जैसे इस वाले दूसरे रूम के कर्टन्स आज हॉल में लगा देते हैं, हॉल के कर्टन्स रूम में लगा देते हैं, ऐसे चेंजेस करने से भी बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अब बारी थी यहाँ पे लंच करने की, हमने लंच कर लिया है। तो अब आ गए हैं हम नेक्स्ट डे में। बारिश का में गर्मा गर्म प्याज के पराठे खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो चलिए आज बनाते हैं प्याज के पराठे, सिंपल और टेस्टी। डो मैंने लगा लिया है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं
स्टफ्ड पराठा के लिए थोड़ा सा डो ढीला लगाया जाता है ताकि जो उसमें स्टफिंग हो वो अच्छे से मूव करे। तो यहाँ पे प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, उसके बाद डाले हैं चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा अनारदाना और नमक, और साथ में डालूंगी कसूरी मेथी क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था। तो चलिए इन सबको ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। उसके बाद हम करते हैं पराठे बनाने की तैयारी। और जैसा कि मैंने बताया डो मैंने लगा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पराठे बनाना। सबसे पहले मैं बनाऊंगी गाय की रोटी। तो हमारे घर में जब भी मॉर्निंग में खाना बनता है सबसे पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। और मैं जब मंदिर जाती हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया ही अपने व्लॉग्स में कि हम लोग डेली, मैं और मेरे हस्बैंड, हम मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाने से पहले मैं गाय की रोटी बना के लेके जाती हूँ और फिर मंदिर जाके उसके बाद हम गौशाला जाते हैं, फिर गाय को रोटी दे के दैन घर में आते हैं। तो बस आज हम मंदिर हो आए हैं लेकिन नाश्ता बन रहा है बाद में। तो क्योंकि आटा लगाया नहीं था, आज हम लेट हो गए थे थोड़ा, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा लेट जाना था ऑफिस, तो इसीलिए फिर ताज़ा आटा था नहीं। तो फिर आज मैंने सोचा कोई बात नहीं, बना के रख लेते, फिर कल ले जाएंगे। तो बस वही मैंने गाय की रोटी बना ली है और यहाँ पे पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लिया है स्टफ़ करने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे स्टफिंग करके इसको कुछ इस तरीके से बंद कर लिया है। बस अब इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से बेल लेंगे और बस हमारा प्याज का पराठा रेडी है। और सेकना भी तो है। तो गर्मा गर्म प्याज का पराठा तैयार है और मैंने इसे सर्व किया है बटर के साथ। आप चाहें तो दही, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। इनको आज थोड़ा ऑफिस लेट जाना था तो अब इनका टाइम हो गया है। तो मैंने कहा पहले आप ही नाश्ता कर लो, बच्चों को फिर बाद में दे दूँगी क्योंकि बच्चे तो घर पे ही हैं। तो बस इन कपड़ों ने तो जान खाई हुई है और बाहर बारिश होती रहती है और फिर थोड़े थोड़े करके एक तो क्लीनिंग वगैरह चल रही है उसकी वजह से भी। तो आज मैंने सारे धोए हैं कुशन के कवर और उसके साथ जो कर्टन्स हॉल के निकले थे वो सारे कर्टन्स एक दिन पहले ही वॉश कर दिए थे, तो वो मैंने आज सुखाने के लिए डाले हैं क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है। अच्छी इतनी गंदी वाली धूप लगी हुई है ना, मतलब कड़क वाली धूप, तो अच्छे से सारे कपड़े सूख गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेके आए थे सुबह फ्रेश और यहाँ पे लेके आए हैं टमाटर और साथ में घिया, तोरी और करेले और आलू, क्योंकि अब श्राद्ध शुरू होने वाले हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाना है इसलिए वो नहीं आया है। तो आ गए हैं आलू और टमाटर और ये सारी चीज़ें बेसिक और अदरक। तो अभी जो वॉश करने वाली वेजिटेबल्स हैं उनको मैं इस टब में डाल लूँगी। इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के हरी मिर्चाई, नींबू और करेले और टमाटर इन सबको मैं वॉश करके रखूँगी। बाकी घिया वगैरह को मैं वॉश नहीं करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए क्योंकि आजकल वेदर भी कुछ ऐसा ही है। तो वो मैंने अलग रख लिए हैं। और जो ये अदरक है उसको मैं अलग से एक ट्रे में करके उसमें टिश्यू पेपर लगा दूंगी और ऊपर से मैं अदरक रख लूँगी। तो ज़्यादातर नींबू, अदरक, ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट ट्रे का सेट है, ये मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से। तो इसमें मैं टिश्यू लगा देती हूँ। टिश्यू से फिर ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ठीक रहता है। तो काफ़ी टाइम तक ठीक रहती हैं चीज़ें, फ्रेश बनी रहती हैं। तो बस मैंने यहाँ
यहाँ पे अदरक लगा दिया है सारा। तो अब चलेंगे फ्रिज की तरफ और फ्रिज को भी थोड़ा क्लीन करेंगे। उससे पहले मैं वॉश कर लूँगी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स मैं वॉश कर लूँगी और साथ में इधर वाली साइड मैंने लगा दिया है डिश ड्राइंग मैट, उसमें हम सारी वेजिटेबल्स रखेंगे। तो यहाँ पे साथ साथ में मैं क्लीन करती जा रही हूँ जो चीज़ें इसमें पत्ते वगैरह जो एक्स्ट्रा कुछ होता है घास वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं और बस इसको एक बार और वॉश करेंगे, फिर इसको रख देंगे थोड़ी देर, ये सूख जाएंगी, फिर इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। तो बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मैं फ्रिज में रखूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीन करना है क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। जो ये आप देख रहे हैं ना व्लॉग, इसके बाद मुझे किचन की क्लीन करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि फ्रिज को एक बार वाइप करके फिर ये सारी वेजिटेबल्स अरेंज कर देती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये जो मैट जिसके ऊपर मैंने वेजिटेबल्स रखी है ना, ये है डिश ड्राइंग मैट, बहुत ही अच्छा होता है। इसके जब भी मैं वेजिटेबल्स लेके आती हूँ वॉश करके इसके ऊपर रख देती हूँ और बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। थोड़ी देर जब तक मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी तब तक वो सारी ड्राई हो जाएंगी, देन फिर इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर ये क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो तो किचन का आधा काम इजी हो जाता है। मैं सबसे पहले फ्रिज को टिश्यू से वाइप कर लेती हूँ, फिर एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लेके उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रिज में थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है या फिर थोड़ा फ्रेशनेस की कमी है तो आप पानी और विनेगर दोनों मिक्स करके इसमें स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है ये, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा विनेगर और पानी दोनों को मिक्स करके इसमें स्प्रे कर दीजिए या फिर उसमें कोई माइक्रोफाइबर का क्लॉथ डिप करके एक बार पूरे फ्रिज को उससे वाइप कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। तो अभी मैंने वेजिटेबल्स रख दी हैं, इसमें अदरक रख दिया है और नीचे वाले में टमाटर है वो भी खाली है। तो अभी टमाटर जो मैंने वॉश किए थे वो सूख जाएंगे, फिर इसमें हम रख देंगे स्टोर करके। और यहाँ पे जो टमाटर और आलू और प्याज वाली बास्केट है तो इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। तो अभी नीचे थोड़े बहुत प्याज पड़े हुए हैं, तो आज ही हमने प्याज खाने हैं, उसके बाद हमारे प्याज बंद हो जाएंगे। श्राद्ध के बाद फिर नवरात्रे हैं, नवरात्रों के बाद फिर हम खाएंगे प्याज और लहसुन। तो जो 4-5 प्याज पड़े हुए हैं ना, इनको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, ये वाली बास्केट अलग रख दूंगी। और उसके बाद आलू मैंने ऊपर नीचे दोनों की तरफ डाल दिए हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के वस्त्र आज वॉश करने थे, 2 दिन से वॉश नहीं किए थे क्योंकि कल था थर्सडे, तो आज है फ्राइडे, तो 2 दिन के वस्त्र इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया है टब में और इनको थोड़ी देर भिगोऊंगी। तब तक आयरन के कपड़े आ गए थे तो मैंने कहा इनको भी साथ के साथ ही अलमीरा में लगा देती हूँ, फिर इधर उधर पड़े रहेंगे तो ये भी काम बढ़ेगा। तो जब तक वो कपड़े भीग रहे हैं लड्डू गोपाल के, तब तक मैं यहाँ पे ये समेट दूंगी। तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, थोड़ा ऊपर की सूट की शर्ट उतार के एक टी शर्ट पहन ली है। थोड़ी गर्मी सी मुझे फील हो रही थी क्योंकि आज धूप लगी ना, मैंने बताया आपको। तो बस यहाँ पे टमाटर मैंने रख दिए हैं। अब भाई नींबू की बारी, तो नींबू को भी ऐसे ही मैं ट्रे में टिश्यू लगा के नीचे रख दूँगी, तो ये भी फ्रेश बने रहते हैं। उसके बाद हरी मिर्च है वो थोड़ी देर में स्टोर करूँगी क्योंकि उसकी डंडियाँ वगैरह तोड़ के फिर मैं रखती हूँ, फिर काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो ये करेले भी आ गए हैं फ्रिज में, तो सारी वेजिटेबल्स मैंने स्टोर कर दी हैं। आज हम ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लेके आए थे, अदरवाइज़ तो वीकली बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, हॉल क्लीनिंग, प्याज के पराठे और डेली रूटीन के छोटे छोटे पल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लीनिंग का कौन सा पार्ट सबसे सेटिस्फाइंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।